नमस्कार साथियों, मैं मौजूद हूं अभी बीरपुर में। बीरपुर बेगूसराय का एक गांव है और यहाँ पे जो आप हमारे पीछे ये हाई स्कूल देख रहे हैं, इस हाई स्कूल के ठीक सामने ये जो रनिंग ट्रैक है, यहाँ पे कुछ युवा जो है अपनी भविष्य की तलाश में है, लेकिन अपने भविष्य की तलाश में भी ये ट्रैक खुद ही बना रहे हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि सरकार जो है इस दिशा में कितना काम कर रही है, और जब इस ट्रैक पर ये दौड़ते हुए अपने सपनों की मंजिल को छूना चाहते हैं तो उसमें सरकार इन लोगों का कितना साथ दे रही है। कितना काम काज हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो नहीं हुआ है, जिस अनुसार हम लोग बोले थे ट्रैक बनाने के लिए वो तो काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रैक है वो कितने मीटर का है? ये 200 मीटर का ट्रैक है अभी फिलहाल। 200 हाँ, मीटर 200 मीटर का। जबकि एक ट्रैक जो होना चाहिए वो मिनिमम 400 मीटर का होना चाहिए। 1600 मीटर का दौर होता है जनरली, जैसे आप एसआई की बात करें या आर्मी की बात करें, है ना? हाँ, तो ट्रैक काफी छोटा है और ये ट्रैक जो है इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बारिश ज्यादा होती होगी तो ये बारिश जब होता है तो एक तो गीली रहती है, उसके ऊपर से यहाँ के ग्रामीण लोग ट्रैक्टर लेके चल जाते हैं। अच्छा, आप किस चीज की तैयारी करते हैं यहाँ पे? हम लोग आर्मी की तैयारी, टीए का आर्मी की तैयारी करते हैं। अग्निवीर वाला? नहीं, आर्मी टीए। टीए क्या होता है? ट्यूटोरियल आर्मी होता है। ट्यूटोरियल आर्मी जी। अच्छा, जिसका भर्ती 6 दिसंबर का है। 6 दिसंबर को है, उसी की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कर रहे हैं जी। इसी ट्रैक पे भागते हैं आप? ट्रैक पर भागते हैं। ठीक है, ट्रैक पर्याप्त नहीं है आपके लिए? जी। ट्रैक हमारे यहाँ है ही नहीं है। ट्रैक है ही नहीं? है ही नहीं। ये 200 मीटर क्या होगा? नहीं, हम लोग मतलब वो। अच्छा, मान के चलिए जैसे 400 मीटर का ट्रैक होता, आप 4 राउंड मारते तो 1600 मीटर होता। ऐसे 200 मीटर का है तो 8 चक्कर मारना पड़ता होगा। चक्कर तो हर एक राउंड पर टाइम ज्यादा लगता है। इस वजह से मतलब हाँ, दौड़ का जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाता है छोटा ट्रैक होने की वजह से। बिगड़ता है, बहुत बिगड़ता है। देखिए, एक रिदम होता है। अगर 400 मीटर का ट्रैक हो तो एक कैलकुलेशन होता है। जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको आइडिया रहता है कि हमें 4 राउंड मारने हैं। 200 मीटर का ट्रैक है, इन्हें 8 राउंड मारना पड़ता है। इससे कैलकुलेशन बिगड़ता है। यहाँ पे जब खेलने आते हो या दौड़ने आते हो तो ये लगता है कि ये सुविधा जो है वो पर्याप्त है? नहीं, बहुत कम है सुविधा। और यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राउंड है, बारिश होता है तो पूरा ग्राउंड गीला हो जाता है। हाँ। इधर से उधर वहाँ पे कीचड़ है, खेलने में नहीं होता है, गिर जाते हैं। कभी कभी पैर मुरझा जाता है। हाँ, तो बहुत पैर में इंजरी हो जाती है। तो खेलने में नहीं होता। और भी बैट बॉल खेलता है कि यहाँ पे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और फुटबॉल भी खेलते हैं। हाँ। तो फुटबॉल खेलते हैं तो प्रॉपर जगह नहीं है तो उसमें दिक्कत होता है। ठीक है, बच्चों की जुबानी आपने सुना। छोटा बच्चा ये फुटबॉल का खिलाड़ी लग रहा है। फुटबॉल खेलते हो ना? यस। फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड बढ़िया है? नहीं, फुटबॉल खेलते हैं तो उस साइड से क्रिकेट जैसे बॉल शूट मारते हैं तो पैर और शरीर में लगता है इंजर्ड कर। अच्छा, ये बताओ, फुटबॉल में किस खिलाड़ी को पसंद करते हो? मेसी। मेसी कैसे बनेगा बिहार का बच्चा अगर बिहार के बच्चे के लिए ग्राउंड ही नहीं होगा तो? मेसी को पसंद करते हो ना? कैसे बनेगा मेसी बिहार का बच्चा अगर उसके लिए ग्राउंड ही पर्याप्त नहीं होगी? तुम भी फुटबॉल खेलते हो? सर, हाँ, हम भी फुटबॉल ही खेलना। क्या फुटबॉल के लिए पर्याप्त ग्राउंड है? नहीं, पर्याप्त ग्राउंड तो नहीं है। हाँ। जैसे हम फुटबॉल खेलते हो तो उधर से क्रिकेट खेला जाता है, जिसके वजह से बॉल हम सब प्लेयर को बॉल लग जाती है, किसी किसी को तो इंजर्ड हो जाता है और खेल नहीं पाता। क्योंकि अभी हम जो खेल रहे हैं कुछ क्लब में कुछ करके सब प्लेयर खेलेंगे। अच्छा, मतलब एक ही ग्राउंड में क्रिकेट भी खेला जा रहा है और इसमें फुटबॉल भी खेला जा रहा है। संसाधन की कितनी कमी है बिहार में वो आप देख सकते हैं। इसी में जैसे फुटबॉल खेलते रहते हो और क्रिकेट वाली बॉल आके लग जाती है। अच्छा, अभी उनको भी लग गए हैं। रनिंग के लिए 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, 200 मीटर का ट्रैक है। वो भी ये जो लड़के हैं वो अपनी तरफ से इसको बना के उन्होंने मतलब थोड़ा सा बना रखा है खेल कूद के लिए। सरकार की कोई योजना नहीं है उसमें, सरकार कुछ नहीं कर रही है इस चीज को। आप जो है वो तैयारी करवाते हैं? हाँ सर, तैयारी करवाते हैं बच्चे को। हाँ। और यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ पे 2 एकेडमी चलता है। हाँ। एक मेरे द्वारा और एक सोनू यादव है उसके द्वारा। तो इस ग्राउंड में जो हम लोग मेहनत करते थे, इससे पहले क्रिकेट खेलते थे, हमारे पुजवर जी खेलते आए हैं यहाँ पे सीनियर लोग। तो इस ग्राउंड को बनाने में हम लोगों को 30,000 रुपया अपना जेब से लगा था, जो मेरे टीम के कैप्टन है कुंदन, उसके द्वारा लगाया गया है इस ग्राउंड। तो यहाँ की राजनीतिक समझ नहीं आ रही है। जो जितने भी नेतागण हैं यहाँ के या ऊपर के, वो इस फील्ड को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिहार वैसे ही खेल के मामले में बहुत पीछे है। आपने शायद ही सुना होगा कि ओलंपिक में बिहार के किसी खिलाड़ी ने एक मेडल लाया होगा, और कभी लाया भी होगा तो इक्का दुक्का। उसका जमीनी स्तर पे अगर आप मुआयना करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। ये हालत देखिए आप, यहाँ पे देखिए हालत, कीचड़ है। स्थानीय लोग हैं, ये
तैयारी करवाते हैं ये कह रहे हैं कि खुद के खर्चे से करवा रहे हैं, फिर भी इसमें राजनीतिकरण होती है। बिहार की दुर्दशा जो है ना, उसमें बिहार का सरकारी तंत्र पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ महिलाएं जो बच्चियां हैं वो भी भाग रही हैं, लेकिन हालात आप खुद देख रहे हैं। स्कूल के सामने एक बास्केटबॉल का कोर्ट तो है, वो ठीक ठाक स्थिति में है, जो चीजें अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन आप ये रनिंग ट्रैक जो कि 400 मीटर का होना चाहिए मात्र 200 मीटर का है। बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं, इसको बनाने में अपनी जो है वो मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई मदद नहीं है। इतना भी ग्राउंड बच जाए तो हम लोग यही प्रयास है कि इतना भी ग्राउंड बच जाए तो यहाँ 10 गांव से जो यहाँ पे बच्चे या बच्चियाँ आती हैं उनके लिए ये एक अमूल्य चीज होगा। तो हम चाहेंगे सरकार से या राजनेता से या आपके द्वारा कि इस ग्राउंड को बचाया जाए। इस ग्राउंड को अगर विकास हो तो थोड़ा सा ग्राउंड को बढ़ाया जाए। यहाँ पे जमीन आसपास में बहुत है, अगर आपको बताएंगे तो 2 डेग 3 डेग जमीन, सरकारी जमीन, स्कूल की जमीन दूसरे कोई जोत रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे अगर वो चौड़ीकरण हो जाए, वो कवर हो जाए फील्ड में, तो फील्ड थोड़ा बढ़ सकता है। 200 की जगह 220 230 हो सकता है। अभी देखिए, आपके संज्ञान में ये बात होगी, अभी सरकार ने एक क्रिकेट स्टेडियम बनवाया है नालंदा में। बेगूसराय में मुझे नहीं लगता है कि जिस स्तर पे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची शॉटें मार रहे थे, प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मौजूद नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि 400 मीटर का ट्रैक चाहिए, वो ट्रैक नहीं है। मिट्टी की सतह है, बारिश होती है, सतह गीली हो जाती है। इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चली जाती है, और सरकार के मैनिफेस्टो में गांव कस्बे में जो एक खेल का मैदान होना चाहिए प्रॉपर, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा कि 2003 से आप आ रहे हैं, यथास्थिति जस की तस है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? जैसे आप लोगों के विधायक हैं कुंदन कुमार, वो कभी इस क्षेत्र में आए, आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि हम लोगों के लिए एक प्रॉपर खेल का ग्राउंड जो है वो होना चाहिए? जी, हम लोग उठाए थे जिस समय बास्केटबॉल बन रहा था या यहाँ पे ये कोर्ट बन रहा था, तो हम लोग बोले क्या जो मतलब पीछे जमीन है वहाँ पे बन सकता है। तो वो लोग बोले क्या जो मतलब 100 मीटर का एक ग्राउंड बनेगा, मतलब रनिंग ट्रैक बनेगा। तो बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप बच्चे भी नहीं दौड़ सकते हैं उतना छोटा सा ट्रैक पे। तो हम लोग उसका विरोध किए थे कि मतलब ये ट्रैक अगर बनाना है तो आप बगल में जो ज़मीन है इसको एक्वायर कीजिए, और आप आधा अगर बना दीजिएगा तो आधा हम लोग बना लेंगे ग्रामीण। मेरा कैप्टन कुंदन है, वो भी बताया था, इस चीज़ का विरोध भी किया था कि मतलब यहाँ पे जितना भी है आप 400 बना दीजिए। अगर 400 की जगह पर अगर आप 200 बना देते हैं तो 200 हम बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि चूँकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिसको अभी बिहार पुलिस की तैयारी है, या अग्निवीर होती है, या फिर होम गार्ड होता है। इस सब चीज़ की तैयारी के लिए बस इतना सा एक ग्राउंड है इस इतना बड़ा प्रखंड में, और उस ग्राउंड पे भी राजनीतिकरण होता है, दोहन हो रहा है इस ग्राउंड की। 14 करोड़ बिहार की आबादी है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा जो है सिर्फ वोटर्स हैं, और उसमें भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसी युवाओं के लिए सरकार के मैनिफेस्टो में कोई जगह ही नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी धावा किए हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं? नॉर्मल ऐसे भागते हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी चीज? अच्छा, आप ऐसे ही भागते हैं? ऐसे ही, मतलब हेल्थ के पर्सपेक्टिव से फिर भी अच्छा है ट्रैक, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है? मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। क्यों? मतलब 200 मीटर में जितना हम टर्न है वो स्पीड पकड़ ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं स्पीड फिर भी स्लो हो जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा, जैसे थोड़ा वार्म अप करते हैं और जैसे ही रिदम में आते हैं वैसे ही ट्रैक खत्म हो जाता है? ट्रैक खत्म हो जाता है। उसकी वजह से योजना आया था, बता रहे हैं मुखिया जी बनाए वहाँ पे, वो देख रहे होंगे सरकारी योजना से बना गया ट्रैक। वो तो सिर्फ प्रतिनिधि के लिए बनाया गया, ताकि बच्चा तो दौड़ता कम से कम 400 मीटर में, वो लगता है 100 मीटर के आसपास होगा, तो वहाँ पे प्रतिनिधि दौड़ना चाहिए पहले नंबर। उसके बाद अगर बनाया गया तो ग्रामीण जितना भी लड़का था, धावक या जो भी कहिए, तो बोला गया कि जितना भी स्कूल के चारों ओर जमीन है वो अनुसार बन जाना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। मतलब मुखिया जी का कहना था कि हम बता रहे हैं, जैसे ये ना देख लीजिए घुरा के क्रिकेट वाला इतना पैर घुमा के बना रहे थे। तो जब ग्रामीण जब विरोध किया इसका, तो विधायक जी आए, स्कूल का पुराना मकान था उसका टूटा तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद वहाँ पे बनाया गया। वहाँ भी बनाने का मन था, जितना भी अभी 200 मीटर बचा हुआ है ना, ये भी बचाने का प्लान नहीं था। अच्छा, इतना मतलब यहाँ पर कहिए जो भी हो, मतलब पूरे खराब ही तरीके का वहाँ पे बन भी गया तो ग्रामीण के सहयोग से। मुखिया जी चाह रहे थे कि इसी में बनाए,
अच्छा। लेकिन बन गया वहाँ पे तो चलिए उतना भी, लेकिन कम से कम ट्रैक जो है ना चारों से बना देते चारों साइड से, तो लगभग समथिंग 400 के आसपास पूर जाना चाहिए। 400 पूर जाता है। तो अभी देखिए 200 मीटर दौड़ है, तो इससे अच्छा होता है 400 मीटर दौड़। 200 मीटर का नहीं 400 मीटर का ट्रैक चाहिए। और जहां जाइए शिकायतों की फहरिस्त है। सरकार ध्यान ना सुने या लोग मजाक में लें तो ऐसे ही मजाक में ही सब कुछ चलता रहेगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं समस्याएं तो है। एक ही फील्ड में क्रिकेट खेली जा रही है और एक ही फील्ड में फुटबॉल भी बच्चे खेल रहे हैं। एक बास्केटबॉल का कोर्ट तो है लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह है, अगर इस जगह को सही से आवंटित की जाए, सही तरीके से अगर इसको बनाया जाए तो बनाया जा सकता है। लेकिन सरकारी उदासीनता और स्थानीय लोगों की सक्रियता की कमी की वजह से जो ये माहौल आप देख रहे हैं अराजकता का या अव्यवस्था का, वो आपको दिख रहा है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि लोग खासकर के तौर पे जो युवा हैं जो बिहार पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अग्निवीर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए खुद से मेहनत कर रहे हैं। रोलर चला रहे हैं जगह को समतल करने के लिए, खुद ही मेहनत कर रहे हैं। सरकारी तंत्र जो है इसके मदद में आगे नहीं आ रही है। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ये संसाधन की कमी होने के बावजूद भी अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। उसके जीते जागते उदाहरण है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। सत्यम जी, आप जो आपके एकेडमी में मैं देख रहा हूँ कि लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, इन लड़के लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है या है भी तो नाम मात्र की है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है ना एक बस किसी तरीके से अरेंज किया गया है। तो काफ़ी मलाल रहता होगा इस बात का कि पोटेंशियल तो है बच्चों में, आप सिखाना भी चाहते हैं लेकिन उस तरह की सुविधाएं हैं नहीं। जी बहुत मलाल होता है कि एक थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड हो मेरे पास और यहाँ की माहौल अच्छी हो। हाँ। तो और यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा है, वो आगे जा सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रतिभा है, लेकिन यही अभाव के कारण हम लोग दूर नहीं जा पाते। आप लोगों से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कैसा फील करते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा ट्रेनिंग करवाते सर के अंतर्गत बढ़िया, मतलब अच्छा सिखाते हैं आपको। आपका क्या नाम है? विभा कुमारी। विभा जी, बताइए मतलब किस चीज की तैयारी करती हैं आप? बिहार पुलिस का। हाँ? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस की तैयारी करती हैं। तो मतलब यहाँ पे जो रनिंग ट्रैक है आप लोगों के लिए वो मतलब बढ़िया है दौड़ने के लिए? हाँ थोड़ा बहुत है। जैसे सर ने बताया कि 200 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक होता तो रिदम बढ़िया रहता। अच्छा रहता, हाँ। बस वो चीजें नहीं है। नहीं है। तो बिहार पुलिस में जाना है आप लोगों को, ठीक है। आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो रनिंग वगैरह जो आप कर रही हैं यहाँ पे, तो कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है। माहौल अच्छा है, बढ़िया है। संसाधनों की कमी है बस। हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है? मोनिका कुमारी। क्या मतलब सही से सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ? हाँ बढ़िया है। आप रोज यहाँ पे आती हैं? हाँ सुबह से। और यहाँ पे सुरक्षित फील करती हो आप? हाँ सुरक्षित है यहाँ पे। हाँ। तो जैसे कि सुबह शाम दोनों टाइम आती हो आप? हाँ। बिहार पुलिस में मतलब क्या आपको मतलब सिपाही बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, किस चीज की? कांस्टेबल का है अभी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। वैसे आप एसआई की भी तैयारी करवाते हैं? जी हाँ, यहाँ पे एसआई हो या फिर मतलब बिहार पुलिस हो, चौकीदार हो या फिर अग्निवीर हो, आर्मी का हो, तो साधन नहीं होने के कारण यहाँ पे थोड़ा मराल तो होता है इस चीज़ की। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे भी या आगे ऊपर वाले नेता से भी कि प्लीज इस ग्राउंड को थोड़ा बढ़ाइए। नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस ग्राउंड को देखभाल कीजिए, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, सभी बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, तो मध्यम वर्ग के अच्छा, आप लोगों के माता पिता क्या करते हैं? आपके माता जी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है, किसान है। अच्छा, जैसे बिहार में एक तरह का माहौल ये रहता है कि खेल कूद को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे या प्रशासनिक विभाग में लोग बेटियों को कम भेजना चाहते हैं। आपके परिवार की तरफ से पूरी छूट है कि आप जाओ कांस्टेबल बनो? हाँ मेरे परिवार से पूरा छूट है। हाँ। आपके पापा ने कहा कि जाओ बेटी तुम मतलब पुलिस विभाग में ही जाओ? हाँ। 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 आप लोगों का भी जी ऐसे ही है? हाँ। आपके परिवार में आप तो खैर बिहार पुलिस में ही जाना चाहते हैं? बिहार पुलिस में एग्जाम अभी निकला तो इसी का इससे तो अभी दरोगा की तैयारी करेंगे? कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और दरोगा का भी तो आया है वैकेंसी? अभी वैकेंसी आया तो उसका फॉर्म ही भरे हैं। ये वाला तो एग्जाम निकला हुआ है तो इसीलिए अभी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक काम नीतीश सरकार ने भी किया है कि सारे फॉर्म की जो कीमत है अप्लाई करने का बस 100 रुपीज है। तो ये तो एक सहूलियत मिली है आप लोगों को? हाँ ये सहूलियत है उनका, ये बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा कदम है। चलिए ठीक है। आप लोग बताइए, खेल मंत्री जो हैं आप लोगों के, वो सुरेंद्र मेहता हैं,
और बेगूसराय के ही हैं, वो बछवाड़ा विधानसभा के विधायक हैं और बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं। वो तो जिस विधानसभा से उस क्षेत्र में नहीं आते। मेरा घर जोकिया, मेरा विधानसभा पड़ता है बछवाड़ा विधानसभा, लेकिन वो तो जोकिया आज तक नहीं आए हैं जब से वो जीते हैं। एक बार जब जीते थे शुरू में उसी टाइम आए थे, उसके बाद तो अभी तक दिखे ही नहीं वहाँ पे। वो बेटियों के प्रोत्साहन की बात बहुत करते हैं, आप लोगों से मिलने कभी नहीं आए सुरेंद्र मेहता? नहीं आप जानती हैं सुरेंद्र मेहता कौन है? जानते थे वो, पर देखे ही नहीं कभी। खेल मंत्री हैं वो हमारे बिहार के, वो कभी नहीं आए? नहीं देखे ही नहीं। नहीं आए। नहीं आए। 5 किलोमीटर दूरी से। ठीक है, देखिए जानकारी के तौर पे सुरेंद्र मेहता स्थानीय हैं, 5 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। कभी मुड़कर नहीं आए, कभी जायजा नहीं लिया इस ग्राउंड का, और काफ़ी संसाधनहीनता, मतलब एक अभाव में जो एक माहौल होता है वो माहौल है। किसी तरीके से ये लोग ट्रैक पे आके व्यायाम करते हैं और रोज़ की जो अपनी गतिविधि है उसको किसी तरह से संचालित करते हैं। जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर सरकार पूरी तरह से उदासीन है। ये रिपोर्ट हम आगे तक पहुँचाएंगे, ट्विटर पर भी टैग करेंगे। आप लोग भी देखिए, शेयर कीजिए इस खबर को और समस्या जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।